क्या कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव? आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। अब दूसरे चरण के प्रचार में सभी दल लगे हैं। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। वहीं बात करें अगर प्रत्याशियों की, तो कई सीटों पर पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो कई सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। पहले चरण का मतदान हो रहा है। ये पहला चरण बीजेपी के लिए चुनौती बना है। वहीं दूसरे चरण की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन फिर भी अभी कई सीटें हैं जिस पर इंडिया और एनडीए ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कि कन्नौज सीट से इंडिया गठबंधन ने अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज दौरे पर पहुंचे। कन्नौज में अखिलेश यादव ने जोन 20 सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक की। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि देखते रहिए, सपा सीधे नामांकन कराएगी। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान से अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई है। वहीं कन्नौज से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कलीम खान ने दावा किया है कि अखिलेश यादव ही कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। अब जब जिला अध्यक्ष ये बयान दे रहे हैं, तो लग रहा है कि कन्नौज से अखिलेश यादव मैदान में उतर सकते हैं। जी हाँ, बता दें कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की अधिकतर सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि कन्नौज सीट पर सपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। अब अखिलेश यादव के इस सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर साफ नहीं किया है, लेकिन कई बार अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ने की बात को लेकर कन्नौज को अपना घर बता चुके हैं। कन्नौज सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर साल 1998 से लेकर 2014 तक सपा का कब्जा रहा है। कन्नौज सीट से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव भी चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट पर बीजेपी के सुब्रत पाठक ने सपा की डिंपल यादव को हराकर इस सीट पर जीत दर्ज की थी। अब बीजेपी ने फिर से सुब्रत पाठक पर भरोसा किया है और कन्नौज से उनको उतारा है, और डिंपल यादव इस बार मैनपुरी से हैं। कन्नौज सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा और इसके लिए नामांकन भी शुरू हो गया है। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, वो भी जरा आप सुनिए। ये कहानी केवल एक ब्रजेश पाल की नहीं है। बड़ी संख्या में नौजवान पूरे उत्तर प्रदेश देश में निराश हो गया है। मुझे याद है फिरोजाबाद की एक बेटी, जिस दिन उसे जानकारी मिली कि जो परीक्षा देकर के आई है वो पेपर लीक हो गया, उसने उसी समय आत्महत्या कर ली। अगर हम प्रदेश के और देश के आंकड़े देखें, खासकर शहरी आंकड़े और गांवों के आंकड़े, तो हमें मिलेगा कि बड़े पैमाने पर नौजवान निराश होता चला जा रहा है। पहले तो वो डिग्री हासिल कर ले रहा है, पढ़ाई पूरी कर रहा है, और जब नौकरी की तलाश में नौकरी नहीं मिल रही है तो वो घर आके बैठ जाता है या अपने परिवार के काम को बांटने लगता है। ये स्थिति पैदा कर दी है। और अभी जो देश के आंकड़े आए हैं, 90% नौजवान के हाथ में नौकरी और काम नहीं है। सोचिए, किसी देश और समाज के अंदर अगर 90% आने वाली पीढ़ी के हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं है, तो सोचो हमारे समाज का भविष्य क्या होगा। केवल नौजवान ही नहीं, जो एनसीआरबी के दिल्ली के आंकड़े हैं, वो आंकड़े ये बताते हैं कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है पिछले 10 साल में। सोचिए, जिस देश का किसान और नौजवान निराश हो जाए और इस स्थिति पे पहुंच जाए, तो हमारा समाज और देश कैसे आगे बढ़ेगा। धन्यवाद देता हूं। और जिस एक्सप्रेसवे से आए हैं, उसी एक्सप्रेसवे से आराम से लखनऊ चले जाते। पहले चरण में सब हैं, सब सीटें पार्टी जीत रही है। कन्नौज से अध्यक्ष जी खड़े होंगे तभी जीत पाएगी। कन्नौज की यादवों की साल लगी हुई है। अखिलेश यादव अखिलेश जी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी अब जानना चाह रही है। अरे क्या भाई, कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी जानना चाह रही है कि समाजवादी पार्टी का चेहरा कौन सा होगा। क्यों टेंशन ले रहे बहुत जल्दी? कौन सा अखबार है ये? कोई अखबार नहीं है सर, ज्यादा टेंशन ले रहे हो जी। तुम रिपोर्ट देना हमें जी सर, नाम की घोषणा कर दें, नाम की घोषणा कर दें। ईवीएम से हराएंगे, फिर ईवीएम हटाएंगे।
ईवीएम से हरा के फिर ईवीएम हटा दो। सपा कन्नौज से कब तक नामांकन करेगी? भैया नाम की सपा घोषणा कन्नौज से होगी कब तो तक कब तक नामांकन होगी? थोड़ा सा करेगी? बताइए। बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी। किसी डेट को कंफर्म कर लीजिए आप। डेट क्यों कंफर्म करनी है? इंतजार है सर। मैं मांग रहा हूँ ना आपसे वोट। मैं तो जानूंगा, लेकिन फिर भी इंतजार। हमारी मदद करना आप सपा कब नामांकन करेगी कन्नौज से? बहुत जल्दी। कन्नौज की जनता अखिलेश यादव को बुलाने के लिए परेशान है। अरे कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतते जा रही है।